सो वेलकम टू KBCIS एकेडमी। आज आपको बताने जा रहा हूं मैं स्ट्रैटेजी। 60 दिन बच गए हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और 71st एग्जाम का करीब करीब 60 दिन है। इस 60 दिनों में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? आप किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओ? कुछ तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। पता चला कि 60 दिन इंतजार करते करते, काउंट करते करते वो निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। आपने कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाई, कोई प्लान भी नहीं किया। कितने मॉक लगाने थे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने थे, कितने रिविजन्स करने थे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने थे, ये महत्वपूर्ण है। अंत भला तो सब भला, लेकिन अगर अंत भला ही नहीं हो तो जाहिर सी बातें हैं कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आज की कहानी हम आपको बताने वाले हैं 60 डेज की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आपको क्या क्या करनी है, कैसे करनी है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले 71st बीपीएससी 60 डे का स्टडी प्लान हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, इसको आप ध्यान से जानने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। 15 डेज का स्लॉट बनाया, यानी कि मैंने 60 दिन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये कैसे कैसे 5 पार्ट में आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपका पहला से लेकर के आपके 15वां दिन के बीच में क्या होनी चाहिए, इसकी एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई है। आपका फर्स्ट से लेकर के 15 डे। अब ये जो फर्स्ट से 15 डेज जो होगा, जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उन सारे कोर्स सब्जेक्ट का एक रिवीजन होगा और माइक्रो नोट मेकिंग होगी, नोट्स मेकिंग होगी। अब मैं आपको ब्रेक करके बताने वाला हूं कि क्या क्या रिवीजन आप करोगे। दूसरा, 60 से लेकर 30 दिन के बीच में आप इंटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और बिहार पर फोकस करोगे। जैसे बिहार का करंट अफेयर हुआ, बिहार स्पेशल्स हुए, उन सभी चीजों पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद 31 से लेकर 45 दिन में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पीवाई की रिवीजन आपको करना है, फुल लेंथ टेस्ट। क्योंकि ताकि आपकी कॉन्फिडेंस पहले से ही बूस्टअप रहे, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मगअप रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी समझ हो बेहतर तरीके से। और 46 से लेकर के 55वां दिन में आपको इतने दिनों में जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप रिवीजन करोगे, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी कि आपका वीक एरिया क्या है। उस पर्टिकुलर वीक एरिया पर हमें फोकस करना और उसको रिवाइज करना है और करंट अफेयर को बूस्टअप करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद फाइनल 56 से लेकर 60 डेज, यानी 4 से 5 दिन, इन 4 से 5 दिन में फाइनल रिवीजन और स्ट्रैटेजी को हम ऑप्टिमाइजेशन पर हम ध्यान देते हैं। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज, जो कि कोर्स सब्जेक्ट का रिवीजन करना। कैसे कोर्स सब्जेक्ट का रिवीजन किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि कोर्स सब्जेक्ट जो होता है वो आपकी स्टैटिक पार्ट होता है। जैसे आपकी हिस्ट्री हुआ जिसमें एंशिएंट से मॉडर्न तक, उसके बाद पॉलिटी होगा, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जर्नल साइंस, इन्वायरमेंटल और बिहार स्पेसिफिक, ये कोर्स सब्जेक्ट है। यानी कि 75% जो क्वेश्चन है, 75% इसी कोर्स सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। ठीक है। अब ये हिस्ट्री पढ़नी है तो क्या पढ़ोगे भाई? एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर आप स्पेक्ट्रम से भी एक बेहतर बुक आई है, ये आपको केबीसी नैनो पब्लिकेशंस का, इस बुक को आप मॉडर्न इंडिया के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। ये आप हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक हो सकता है आपके लिए, तो आप केबीसी नैनो पब्लिकेशंस की इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। अब आप हिस्ट्री के लिए कितना दिन टाइम दोगे? जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल 3 दिन का टाइम होगा, 3 डेज का टाइम होगा आपका। उसके बाद पॉलिटी पर आ जाओ, लक्ष्मीकांत हुआ है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बुक है। अगर वो भी और भी आसान भाषा में चाहिए तो हमारे जो क्लासरूम का नोट्स है प्रीलिम्स स्पेशल का, वो क्लासरूम का नोट्स जो है केबीसी कुमार बुक सेंटर में आपको मिल जाएगा। वो आप पढ़ोगे, उससे बाहर आपको नहीं आएगा 2 दिन तक लगातार,
है ना, उसके अंदर में सारे टॉपिक मेंशन है A to Z। उसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी मैप पर काम करेंगे, रिवर, सॉइल, एग्रीकल्चर जोन, इस पर 2 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी बजट और इकोनॉमी जो सर्वे है खास करके बिहार का, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जनरल साइंस पर 2 दिन काम करेंगे, 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी को लेकर के। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस पर, और इस प्रकार से बिहार स्पेसिफिक पर काम करेंगे। और ये 15 दिन आपका कंप्लीट होगा, और 15 दिन में आपको समझिए कि ओवरऑल एक रिवीजन हो चुका है। हाँ, ये बात याद रखनी है, रोज कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, तभी ये बातें भी संभव हो सकता है, और रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आप इसके बाद आप समझते हैं, दूसरा फेज पर चलते हैं, प्रैक्टिस और बिहार स्पेसिफिक फोकस चीजों पर। यानी 16 से लेकर 30वां दिन तक क्या करना है। अब 16 से 30वां दिन पर हमारा एक ही गोल होगा कि हम अधिक से अधिक एमसीक्यू को सॉल्व कर सके, हम अपने आप की एक्यूरेसी को मेंटेन करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सेट डेली लगानी पड़ेगी, कम से कम 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना चाहिए। फिर आप जो है फोकस एरिया, जैसे बिहार हिस्ट्री पर क्वेश्चन पूछता है 1857, चंपारण, जेपी मूवमेंट, इस तरीके के जो पर्टिकुलर एरिया पर जो प्रश्न पूछता है उसको फोकस करेंगे। बिहार ज्योग्राफी, बिहार स्कीम्स, बिहार इकोनॉमी, इस पर फोकस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, ईयर बुक से लेकर करंट अफेयर पर फोकस करेंगे। तो सेकेंड फेज जो है हमें मजबूत करने के ऊपर होगा। अब तीसरे फेज की तरफ हम लोग चलेंगे। तो तीसरे फेज में क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मगअप कर लेना, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है 31 से लेकर 45 दिन, यानी 15 दिन तक लगातार फुल मॉक टेस्ट लगाओ, पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मगअप करो, है ना। ये आपका होगा सिंपल सी बात की टेम्परामेंट जो है, आइडेंटिटी, जहां जहां पर भी जो आपका वीक एरिया था उस वीक एरिया को मजबूत कर देगा। आपको कोशिश करें कि भाई फुल लेंथ टेस्ट जो है पर वीक लगाया जाए, कम से कम 2 या 3 जो है टेस्ट पर वीक में, एक सप्ताह में 3 टेस्ट आपको लगाना चाहिए। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो 5 से 10 साल का है उसको आप मगअप कर जाओ। फिर उसके बाद मेंटेन द मॉक टेस्ट मिस्टेक। आपको पता होगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं, कहां पर आपका मिस्टेक हो रहा है, कौन सा एरिया में बार बार आप गलतियां करते हैं। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जानने के बाद उन गलतियों पर काम करेंगे। और वीकली रिवीजन डे हम रखेंगे, आपकी सारे नोट्स और सब्जेक्ट का जो माइक्रो नोट्स बना रखा है या जो माइक्रो नोट्स जो मिला है उसको आप रिवाइज करोगे वीकली बेसिस पर। तो ये तीसरा फेज। चौथा फेज होगा आपका 46 से लेकर 55 डेज का। अब इस फेज पर क्या करना है कि एरर करेक्शन करना है और करंट अफेयर को बूस्ट करना है। जैसे रॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने गलत किया था, उस सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर आपके एग्जाम में आता है तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर आपको रिवाइज करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन आप ले ले 6 महीने का, है ना। उसके बाद जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेमोराइज, जैसे योजना हुआ, इंडेक्स हुआ, मैप हुआ, बिहार डेवलपमेंट से बहुत सारी योजनाएं हैं उनको फोकस करेंगे। और फिर माइंड मैप बना के फ्लो चार्ट बना करके इस प्रकार से आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अब इसके बाद आप देखोगे कि पांचवा और लास्ट फाइनल फेज जो होगा वो होगा फाइनल डे 56 से लेकर 60। फाइनल रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के सारे सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन हो जाएगा। बिहार जीके और करंट अफेयर को 2 बार देख लो, और मस्ती से एकदम शानदार तरीके से अच्छे अच्छे भोजन खाना भी है, उसके बाद सोना है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। कोशिश करनी है कि नए बुक और नए सोर्सेस को ना पढ़ा जाए, और बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्स की ओवरलोडिंग है उसको खत्म किया जाए। मन को शांत रखना है, व्यवस्थित रखना है। गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं प्रीलिम्स होगा ही होगा। ठीक है। अब आपको सवाल ये है कि साहब ये सब चीजें तो हो गई, तो पढ़ाई कम से कम आपको 10 घंटे लास्ट जो है 2 महीने 10-10 घंटे की पढ़ाई करनी है कम से कम लास्ट 2 महीने में। आपका हो सकता है मैं हमने एक इन जर्नल टाइम स्लॉट बना दिया है, जैसे 6:30 से 8 बजे तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो टॉपिक वाइज। उसके बाद 8 से 9 जो करंट अफेयर का रिवीजन कर लो। फिर 9 से 12 जो है सब्जेक्ट जो स्टैटिक पार्ट है उसका रिवीजन कर लो। फिर 1 से 3 जो बिहार स्पेशल का और टेस्ट पेपर कर लो। उसके बाद 4 से 6 जो है मॉक रिवीजन कर लो, मिस्टेक एनालिसिस कर लो। और 8 से 9:30 जो है शॉर्ट नोट्स, मैप, इंडेक्स का रिवाइज कर लो। और इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को 60 दिनों में उस पीक पर, उस जगह पर ले जा सकते हैं जो कोई नहीं सोच सकता।
तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के एग्जाम नहीं क्लियर। आप बार बार आपके साथ दिक्कतें होती है, बार बार आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, हर चीज रिटेन होना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप केबीसी आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स स्पेशल बैच चल रहा है, चीजें बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।